बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों पर ढाए जुल्म। कश्मीरी पंडितों का मुआवजा बीजेपी ने किया बंद। लोगों में गुस्सा भड़का रही है केंद्र सरकार। जी हां, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई, द कश्मीर फाइल्स। फिल्म में कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने का दावा किया गया है, लेकिन उतना ही जितनी कि मोदी सरकार पर उसकी आंच ना आए। घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, इस सच से कोई इंकार नहीं कर सकता। जिस समय पलायन की घटना हुई उस समय केंद्र में भले ही सरकार बीजेपी की नहीं थी, जम्मू कश्मीर में भी उनके नुमाइंदे नाम मात्र के ही थे, लेकिन जब देश और कश्मीर की सत्ता में वो आए तो क्या हुआ, यह फिल्म में कहीं भी नहीं दिखाया गया। जो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर दिल्ली, हरियाणा या फिर भारत के दूसरे राज्यों में बसे, उनकी हालत क्या है, फिल्म में कहीं भी इस हकीकत से रूबरू नहीं कराया गया। घेरने की कोशिश हुई तो एक वर्ग को और एक सरकार को, एक पार्टी को। हम फिल्म पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं उनके फिल्मांकन के पक्ष पर। बीजेपी का हर नेता इस फिल्म की तारीफ कर रहा है, लेकिन जब उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो वो जवाब देने से कन्नी काट जाते हैं। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने करीब 8 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी कश्मीर पंडित की घर वापसी क्यों नहीं हो पाई, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। आगे हो भी पाएगी, इस पर भी सवाल है। उल्टा जो सुविधाएं कश्मीरी पंडितों को मिलती थी, उसे भी बीजेपी सरकार ने छीन लिया। मदद के नाम पर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ही ढाए गए। पहले घाव दिए गए, फिर उन्हें कुरेदा जा रहा है। हरियाणा में 2005 से 2015 तक कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब तक हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे, कश्मीरी पंडितों को 5,000 रुपए हर महीने आर्थिक मदद के रूप में मिलते रहे। लेकिन जैसे ही सरकार बीजेपी की आई, राज्य की कमान पीएम मोदी के करीबी मनोहर लाल खट्टर ने संभाली, वैसे ही कश्मीरी पंडितों को सहायता के नाम पर यह आर्थिक मदद बंद कर दी गई। एक बार मदद बंद की गई तो फिर दोबारा शुरू नहीं हो पाई। जहां फ्री राशन, नमक, तेल, चीनी देने से सरकार बन जाती हो, वहां किसी को पैसे देने की जरूरत क्या है। जबकि महंगाई को देखें तो कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली मदद आज 10 से 15,000 हो जानी चाहिए थी। मदद दिल्ली में भी मिलती थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे बंद तो नहीं किया, लेकिन यहां मदद में सिर्फ 3,000 रुपए ही दिए जाते हैं, जो आज भी मिल रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि बीजेपी और आप के बीच द कश्मीर फाइल्स को लेकर खुली जुबानी जंग चल रही है। दिल्ली और हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है तो हरियाणा में बीजेपी की। वैसे कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति तो पूरे देश में चल रही है, तो ऐसे में विपक्ष के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का बोलना जरूरी भी था, और उनकी ओर से बयान आया भी, भले ही कुछ देर से आया हो। पवार ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में देश भर में झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ की वजह से देश का माहौल जहरीला बनाने की कोशिश हो रही है। इस प्रकार की फिल्म को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इसे टैक्स में छूट दे रही है। जिन लोगों पर देश को एकजुट रखने की जिम्मेदारी है, वो इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। फिल्म लोगों को भड़काने का काम कर रही है और बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। बीजेपी और देश के पीएम को अगर वाकई में कश्मीरी पंडितों की फिक्र है, तो उन्हें उनके पुनर्वासन के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत और गुस्सा भड़काने से सिर्फ देश का माहौल खराब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।